हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे लास्ट वाला वीडियो था ना, वो था अरेज और स्ट्रिंग के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको अरे और स्ट्रिंग समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको अरेज और स्ट्रिंग अगर अच्छे तरीके से नहीं समझे तो आपको स्ट्रिंग भी मतलब आपको स्ट्रक्चर में समझने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो अभी हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि हमने स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है और क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज अ स्ट्रक्चर। तो देखिए, सी सपोर्ट्स और डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू ग्रुप डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स टुगेदर अंडर वन नेम। तो हमने अरेज में देखा था कि हम जब डाटा स्टोर करते हैं, एक ही वेरिएबल में बहुत सारा डाटा स्टोर करते हैं, तो वो सिर्फ एक ही टाइप का रहता है। जैसे एक तो इंटीजर टाइप का हो, या फिर एक तो फ्लोट टाइप का हो, या फिर सिर्फ वो कैरेक्टर टाइप का हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो रह सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर एक ऐसा डाटा है, मतलब जो ऐसा तरीके से डाटा स्टोर करता है जिसमें आप एक से ज़्यादा टाइप के स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आप इंटीजर वैल्यू भी उसमें स्टोर कर सकते हो, उसमें फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, और उसमें आप कैरेक्टर वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हो। तो ये है स्ट्रक्चर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं कि हम स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। तो देखिए, स्टूडेंट नेम क्या है, और एक कैरेक्टर टाइप है। फिर रोल नंबर आपके इंटीजर टाइप आएगा, मार्क्स आपके फ्लोट टाइप में आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर रियल पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ मोर मीनिंगफुल वे। ठीक है, तो कभी कभी कैसा आप देखिए, हमने स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स, अब इन सबको हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो अरेज के हिसाब से तो हम नहीं स्टोर कर सकते हैं ना। तो देखिए, हम अगर इसको अरेज के हिसाब से अगर देखते तो हम कैसे करते थे, पहले एक मतलब एक स्ट्रिंग का अरे बनाते थे, फिर उसमें सारे स्टूडेंट के नाम लिखते थे। फिर एक रोल नंबर का मतलब एक इंटीजर टाइप का अरे बनाते थे, फिर उसमें सब स्टोर कर सकते थे। ठीक है, तो अभी इन सबको एक ही इसमें स्टोर करने के लिए हम क्या किसका यूज़ करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर का यूज़ करने जा रहे हैं। फिर द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेंबर्स। तो ठीक है, तो जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स रहते हैं उसको हम मेंबर्स कहते हैं। जब मैं आपको उसको बताऊंगा कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा उसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में भी पढ़ लेते थोड़ा बहुत। सो हम देखते हैं डिक्लेयरिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो देखिए, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का ये एक तरीका है, आप इसको याद कर लीजिए कि आपको इस तरीके से इसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा स्ट्रक्ट, फिर उसके बाद टैग, फिर यहाँ पर आएंगे इसके अंदर मेंबर्स, यानी कि आपने जो मेंबर्स दिए हुए हैं। मेंबर्स यानी कि आपने मतलब कौन सा टाइप यूज़ करा है, इंटीजर टाइप के लिए कौन सा मेंबर है, फिर फ्लोट टाइप के लिए कौन सा मेंबर है, फिर कैरेक्टर टाइप के लिए कौन सा मेंबर है, और यहाँ पर इसको खत्म कर देंगे। ये हो गया डिक्लेयरिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर। आपको इसको याद कर लीजिए। तो स्ट्रक्ट है इज़ द रिक्वायर्ड सी कीवर्ड। तो देखिए कि आपको जो स्ट्रक्ट है वो तो लिखना ज़रूरी है, आप जब भी मतलब स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, टैग। तो टैग इज़ द नेम ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो देखिए, जो यहाँ पर टैग है वो क्या है, स्ट्रक्चर का नेम है। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो नेम तो देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं स्टूडेंट का डाटा लिख रहा होगा तो मैं वहाँ पर स्ट्रक्ट दूंगा, टैग दूंगा स्टूडेंट, मतलब हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर मेंबर वन मेंबर टू आर द इंडिविजुअल मेंबर्स डिक्लेरेशन। फिर मेंबर्स क्या है, इंडिविजुअल डिक्लेरेशन है। तो इंडिविजुअल डिक्लेरेशन यानी कि क्या हो गया, वो पता है क्या, कि जैसे कि हमने इंटीजर मार्क्स, फिर इंटीजर रोल नंबर, फ्लोट मार्क्स, और कैरेक्टर स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो इस तरह के हमारे मेंबर होते हैं। तो ये हो गए डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, इंडिविजुअल मेंबर्स कैन बी ऑर्डिनरी वेरिएबल्स पॉइंटर एज अदर स्ट्रक्चर ऑफ एनी डाटा टाइप। देखिए, जो इंडिविजुअल मेंबर्स रहेंगे वो ऑर्डिनरी वेरिएबल जैसे रहेंगे ना। जैसे हमने अरेज में देखा था कि हमने क्या करते थे कि INT नेम और उस INT मार्क्स, और उसको हमने दे देते थे। ठीक है, तो उसमें भी हमने हर एक को A1 दिया था, फिर A2 A0 A1 A2 A0 A1 ऐसा हमने दिया था। जैसे हमने अरेज में दिया था तो वैसे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी दे देंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कि मेंबर नेम सॉरी अ मेंबर नेम्स विद इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो ये जो मेंबर के नेम रहेंगे ना, तो वो क्या है, एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। ये आप याद कर लीजिए। अ मेंबर कैन बी सेम हैज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी हमने स्ट्रक्चर को तो डिफाइन कर दिया, फिर हमें क्या करना है, वेरिएबल को भी डिफाइन करना है। तो जो आपका वेरिएबल का नेम है और मेंबर का नेम है वो सेम हो सकता है, लेकिन जनरली आप क्या करें, उसको भी अलग लिखें। मतलब आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट ना हो, जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप नेम्स अलग अलग ही यूज़ करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। फिर देखिए, वंस द स्ट्रक्चर हैज़ बीन डिफाइंड द इंडिविजुअल स्ट्रक्ट टाइप वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर हैज स्ट्रक्ट टैग var1 var2 var। देखिए, आपको इस तरीके से आपको क्या करना है, जो आपके वेरिएबल्स है तो आपको डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिफाइन क्यों करेंगे,
तो वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपको वेरिएबल डिफाइन करने रहते हैं और किस तरीके से ये आप स्ट्रक्चर को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वाले में हम देखेंगे इफ़ वी सो डिज़ायर वी कैन कंबाइन द डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर टाइप एंड द स्ट्रक्चर वेरिएबल इन अ वन स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने देखा कि हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो अभी देखिए हम पहले है कि नहीं क्या करेंगे, दो तरीके से लिखना है, तो हम पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ेंगे। तो देखिए स्ट्रक और फिर उसका वेरिएबल का नेम यानी कि बुक। फिर देखिए यहाँ पर हमने मेंबर्स, 3 मेंबर्स लिए हुए, कैरेक्टर नेम, फ्लोट प्राइस और INT पेज। तो ये होगा इसके बारे में। और फिर उसके देखिए हमने स्ट्रक बुक B1 B2 B3, यहाँ पर देखिए B1 B2 B3 ये 3 वेरिएबल है। सो B1 रिप्रेजेंट करेगा बुक 1 को, B2 रिप्रेजेंट करेगा बुक 2 को और B3 रिप्रेजेंट करेगा बुक 3 को। ठीक है, तो ये होगा इसके बारे में, ये होगा एक एक वेरिएबल। तो अब देखिए हमने अरेज में कैसे देखा था, A ऑफ 0, फिर A ऑफ 1, फिर A ऑफ 2। तो यहाँ पर कैसे होगा B1 डॉट पेजेस, B1 डॉट प्राइस और B1 डॉट नेम। तो ये होगा स्पेसिफिक वेरिएबल्स। मैं आगे आगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये होगा एक तरीका, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। स्ट्रक बुक B1 B2 B3, या फिर आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक बुक, फिर यहाँ पर डायरेक्ट जब आपका ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट्स जब आपकी खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं B1 B2 B3। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपके पास है कि आपको दोनों में से कौन सा सूटेबल रहेगा। फिर उसके बाद है एक्सेसिंग अ स्ट्रक्चर। मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर आर प्रोसेस इंडिविजुअली हैज सेपरेट एंटिटीज। ठीक है, तो जैसा अर्ज में हमने देखा था अलग अलग तरीके से वो सेपरेटली परफॉर्म होता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। ईच मेंबर इज अ सेपरेट वेरिएबल। हर एक मेंबर क्या है, सेपरेट वेरिएबल है। जैसे कि हमने देखा था कि पहला कैरेक्टर के लिए, फिर दूसरा इंटीजर के लिए, तीसरा फ्लोट के लिए, तो सारे अलग अलग है। फिर देखिए स्ट्रक्चर मेंबर कैन बी असेस है वेरिएबल डॉट मेंबर। मैंने आपको बताया था कि जो आपके जो स्ट्रक्चर मेंबर है तो जो एक जो होगा स्पेसिफिकली वो क्या होगा, वेरिएबल डॉट मेंबर। तो हम देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल डॉट मेंबर, तो हमारे वेरिएबल क्या है B1। तो देखिए B1 डॉट मेंबर समझो हमें नेम, सो B1 डॉट नेम। तो B1 डॉट नेम क्या हो जाएगा, बुक 1 का नाम। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर वैसे ही B1 डॉट प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी कि जो प्राइस है कि नहीं, तो उसमें बुक 1 की जो प्राइस हो उसमें स्टोर होगी। फिर B1 डॉट पेज, तो फिर B1 में कितने पेजेस है वो उस वाले वेरिएबल में स्टोर होगा, जैसे B1 डॉट पेज के इसमें। तो ये है उसके बारे में कि आपको किस तरीके से लिखना है, वेरिएबल डॉट मेंबर के फॉर्म में आपका अलग अलग ये आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर वही लिखा है, वेरिएबल रेफर्स टू द नेम स्ट्रक्चर वेरिएबल, मेंबर्स रेफर्स टू द मेंबर विद इन द स्ट्रक्चर। एग्जांपल A1 डॉट नेम, A1 डॉट नेम, A2 डॉट नेम, A1 डॉट रोल नंबर, A3 डॉट डेट ऑफ बर्थ। ये इस तरीके से एग्जांपल है, आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। फिर देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ये आपको प्रोग्राम बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। तो स्ट्रक्ट जो हमारा कीवर्ड था वो तो लिखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद बुक यानी कि उसका इसका नाम, किसका, अपने सॉरी अपने इसका नाम आ गया, अपने स्ट्रक्चर का नाम आ गया। फिर उसके बाद मेंबर्स, कैरेक्टर नेम, फ्लोट प्राइस, INT पेजेस, तो ये होगा उसके बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रक बुक और B1 B2 B3 के हमने वेरिएबल डिफाइन करते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक नंबर आएगा, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करें, प्रिंटफ एंटर नेम प्राइस नंबर ऑफ पेजेस एक्सेट्रा। तो देखिए मैंने क्या बोला था, B1 डॉट नेम यानी कि बुक 1 का नेम, B1 डॉट प्राइस यानी कि बुक 1 का प्राइस और B1 डॉट पेजेस। तो यहाँ पर देखिए हमने वही स्कैन करने लगा है। ठीक है, तो B1 डॉट नेम, तो नेम क्या है, कैरेक्टर टाइप, तो कैरेक्टर टाइप इसलिए आया तो %C का यूज़ करा यहाँ पर। ठीक है, फिर B1 डॉट प्राइस ये क्या है, फ्लोट वैल्यू, तो फ्लोट वैल्यू के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, %F का यूज़ करेंगे। और फिर B1 डॉट पेजेस का इंटीजर टाइप है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, %D का यूज़ करा। तो इस तरीके से हमने तीनों बुक को पहले हमने स्कैन कर लिया। तो अब देखिए ये स्ट्रक्चर डिफाइन होता है कि नहीं। तो इसके बाद जो वेरिएबल्स है ना, तो कैसे हो जाता है पता है क्या, अब देखिए हमने अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया। तो वेरिएबल्स डॉट B1, तो B1 वेरिएबल है, तो B1 वेरिएबल है तो उसके मेंबर्स भी हमें देखने पड़ेंगे ना। तो B1 वेरिएबल में 3 मेंबर्स है। ठीक है, तो B1 वेरिएबल में 3 मेंबर्स यानी कि नेम, प्राइस और पेजेस। तो देखिए तो इसलिए वो 3 अलग अलग नाम आएंगे। तो B1 डॉट नेम, B1 डॉट प्राइस और B1 डॉट पेजेस। ठीक है, तो B1 डॉट नेम वैल्यू स्टोर करेगा कैरेक्टर की, B1 डॉट प्राइस स्टोर करेगा फ्लोट वैल्यू और B1 डॉट पेज ये स्टोर करेगा इंटीजर वैल्यू। तो देखिए तो हमने क्या करा, यहाँ पर पहले प्रिंट करने लगा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आउटपुट में आपको बता दो कि यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल लिए कि तीनों ऐसे, तीनों बुक के नाम और उसके प्राइस और उसके पेजेस यहाँ पर हमने डालने लगा है। फिर उसके बाद हमने सबको स्कैन करा और फिर क्या करा, हमने सबको प्रिंट करने लगा है। प्रिंट करने के लिए वही हमने यूज़ करा, स्लैशन का यूज़ करा है यहाँ पर। ठीक है, स्लैशन मतलब वो अगले लाइन पर प्रिंट होना चाहिए।
इसलिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर देना। फिर देखिए ऑपरेशन और स्ट्रक्चर वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए अनलाइक अरेज और स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी डायरेक्टली असाइन टू अनदर स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप। तो देखिए हमने अरेज में देखा था कि हम डायरेक्टली अरे को कंपेयर नहीं कर सकते, अरे 1 इज इक्वल टू अरे 2 ऐसे नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर में आप एक अरे को दूसरे अरे को इसमें मतलब डायरेक्टली आप असाइन कर सकते हैं। सो A1 इज इक्वल टू A2 आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट। फिर उसके बाद देखिए ऑल द इंडिविजुअल मेंबर्स गेट असाइन। तो देखिए क्या होता है, फिर उसके बाद जो हर एक मेंबर है वो एक को असाइन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद टू स्ट्रक्चर वेरिएबल्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। इफ A1 इज इक्वल्स टू A2 दिस कैन नॉट बी। यहाँ पर एरो नीचे आ गया, लेकिन एरो इसको रिप्रेजेंट करता है कि जो A1 इज इक्वल टू A2। तो आप ऐसा नहीं कर सकते इन दोनों को डायरेक्टली आप कंपेयर इक्वालिटी के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको अरेज को ये कर सकते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, आप इसको एक में को असाइन कर सकते हैं, लेकिन आप उनको इक्वालिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये हो गया ऑपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। फिर है अरेज ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में अरेज तो आएगा ही ऑफकोर्स है, क्योंकि देखिए जो हमारा स्टूडेंट का नाम है, तो देखिए स्टूडेंट का नाम तो एक इसमें नहीं बैठने वाला है ना, तो इसलिए हम उसका अरेज का यूज़ करेंगे नाम लिखने के लिए। सो वंस द स्ट्रक्चर हैज बीन डिफाइंड वी कैन डिक्लेयर अरे ऑफ स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट स्टूडेंट क्लास 5। तो देखिए हमने क्या डिफाइन करा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट क्लास 50। ठीक है, तो हमने एक स्टूडेंट नाम हो गया उसका स्ट्रक्ट का, और क्लास 50 हो गया। ठीक है, फिर ऑल इंडिविजुअल कैन बी असाइन्ड एज क्लास आई डॉट नेम और क्लास 5 डॉट रोल नंबर। ठीक है, तो हमने देखिए हमने क्या करेंगे, क्लास अब हमारे पास बहुत सारे क्लास है तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे ना। ठीक है, अगर हमें क्लास 1 चाहिए, क्लास 2 चाहिए, क्लास 3 चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे क्लास 1, फिर उसको उस पर क्लास 1 में उसके रोल नंबर फिर नेम वगैरह, इस तरीके से हम अरेज ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। फिर सॉरी, फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन। सो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल में बी इनिशियलाइज फॉलोइंग सिमिलरली रूल्स ऑफ अरे। द वैल्यू आर प्रोवाइडेड विद इन द सेकंड ब्रैकेट्स विद इन द कॉलम। तो देखिए आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं इस तरीके, A1 स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स ए, तो ये क्या है इन ब्रैकेट 1.0 2.0 B -3.0 4.0। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो रियल को चल जाएगा, मतलब ए पार्ट का रियल पार्ट 1.0, ए पार्ट का इमेजिनरी पार्ट 2.0। फिर देखिए बी का ये हो गया, क्या हो जाएगा बता देखिए, बी डॉट रियल पार्ट का -3.0 और बी डॉट इमेजिनरी का 4.0। तो इस तरीके से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन। जैसे हमने अरेज में देखा था कि हम डायरेक्ट उसको वैल्यूज दे देते, इनिशियलाइज कर देते थे, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर में भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। फिर है पैरामीटर्स पासिंग इन अ फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स कैन बी पास हैज अ पैरामीटर लाइक अदर वेरिएबल्स ओनली द वैल्यू टू बी कॉपी ड्यूरिंग द फंक्शन इनोकेशन। तो जैसे देखा था कि हमने बाकी तरीके से हम पैरामीटर्स इसको इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए वर्ड सेप स्ट्रक कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक कॉम्प्लेक्स बी, फिर ठीक है स्ट्रक कॉम्प्लेक्स TMT TMA TMB, मतलब इसमें हमने स्वाइप कर दिया। स्ट्रक कॉम्प्लेक्स ए को स्ट्रक कॉम्प्लेक्स बी की वैल्यू दिया, स्ट्रक कॉम्प्लेक्स बी को स्ट्रक कॉम्प्लेक्स ए की वैल्यू दे दी। हमने प्रोग्राम देखा था स्वाइपिंग ऑफ टू वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर का यूज़ करके हमने एक में एक की वैल्यू चेंज करी है। तो इस तरीके से आप पैरामीटर पासिंग इन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। फिर आप देखिए स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या है, स्ट्रक पहले डिफाइन करा, फिर उसके अंदर उसके तीन मेंबर्स, स्ट्रक कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर डिपार्टमेंट, INT बेसिक। फिर उसके अंदर दूसरा स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, ये स्ट्रक INT डिक्रीज, INT आउटसाइड और INT स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। तो अब देखिए जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर में अलाउंस हो गया वेरिएबल। ठीक है, और जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है उसमें वेरिएबल क्या हो गया, एम्प्लॉय। तो ठीक है, जो मेन वाला स्ट्रक्चर मतलब जो बाहर वाला स्ट्रक्चर उसमें एम्प्लॉय हो गया, तो सबसे पहले आएगा एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय वेरिएबल है, फिर डॉट जो ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है तो क्या है, अलाउंस। तो एम्प्लॉय डॉट अलाउंस, और अलाउंस के अंदर कौन से मेंबर्स है, डियरनेस, हाउस रेंट और सिटी। तो ये कैसा आ जाएगा, एम्प्लॉय डॉट अलाउनेस डॉट डियरनेस, एम्प्लॉय डॉट अलाउनेस डॉट हाउस रेंट, एम्प्लॉयज अलाउनेस डॉट सिटी। या फिर ऐसा आएगा, और मतलब इसके जो ये सारे क्या हो गए, एक एक वेरिएबल है। इसके अलावा वैसे भी लिख सकते हैं एम्प्लॉय डॉट नेम, यानी कि नेम सीधा यहाँ पर है क्योंकि ये उसी स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। फिर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर एम्प्लॉय डॉट बेसिक। तो ये भी एक वेरिएबल मतलब उसके अंदर का स्पेसिफिक वेरिएबल होगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर के स्ट्रक्चर के अंदर के जो वेरिएबल्स है तो उसको डिफाइन हम इस तरीके से करेंगे। पहले एम्प्लॉय जो मेन वाला स्ट्रक्चर है उसका, फिर उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, फिर उसका नाम, उसके वेरिएबल का नाम, और फिर उसके अंदर जो
उसके मेंबर से फिर उसका नाम आएगा। तो इस तरीके से अलग एक एक वेरिएबल को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये स्पेशली एक वेरिएबल है, आप इसको याद कर लीजिए, कोई डिफरेंट नहीं है, एक करके एक वेरिएबल है। तो ये स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर के बारे में। फिर देखिए द वैल्यूज ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी असाइन टू अनदर स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैंने आपको बताया था कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके एक इसकी वैल्यू दूसरे इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल बता दूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन, फिर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय उस स्ट्रक्चर का नाम, फिर कैरेक्टर, एज और सैलरी, ये तीन हो गए। फिर देखिए हमने क्या कर दिया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E1। तो जो हमारा एम्प्लॉय A1 था तो उसका नाम क्या दे दिया, संजय 30, और उसकी सैलरी तो हमने क्या कर दिया, नेम दे दिया, एज दे दिया, सैलरी दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा हमने, दूसरे जो हमारे डिफाइन थे वो कर दिया हमने वेरिएबल्स। E2 और E3 हमारे दूसरे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो E1 एक वेरिएबल डिफाइन था, E2 E3 वेरिएबल डिफाइन कर दिया। फिर हमने क्या किया, strcyp e2.name/e1.name। तो हमने क्या कर दिया, strcyp का यूज़ करा था। तो उसमें क्या था, ये हमने स्ट्रिंग वाले वीडियो में देखा था कि strcyp फंक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं। तो strcyp का फंक्शन हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि क्या होता है, जो e1.name वाला पार्ट है स्ट्रिंग का, वो e2.name वाले पार्ट को मिल जाता है। मतलब e1.name वाला पार्ट का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा e2.name में क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो e1.name है, तो e1.name क्या है, संजय। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय e1.name, नेम यानी कि संजय। ठीक है, तो e1.name क्या हो जाएगा, e2.name हो जाएगा संजय। फिर ठीक है, यहाँ पर हमने फिर स्पेसिफिकली एक वेरिएबल को डिफाइन करके क्या कर दिया, पता है क्या, e2.age की वैल्यू e1.age की वैल्यू e2.age को दे दिया, और e1.salary की वैल्यू e2.salary को दे दिया। तो यहाँ पर देखिए 30 एज के लिए रिप्रेजेंट करेगा और 5500.50 सैलरी को रिप्रेजेंट करेगा, जो फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया, इसको सैलरी भी हो गया। और फिर हमने क्या करा, E3 = E2 कर दिया। ठीक है, तो E3 = E2 मैंने आपको बताया था, जो हमारे पिछले वाले साइट था मैंने उस पर क्या बताया था आपको कि स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या होता है, एक में को दे देते हैं। ठीक है, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसको दे सकते हैं, मतलब असाइन कर सकते हैं। तो ये था, फिर हमने यहाँ पर हर एक का प्रिंट करने का। तो प्रिंट करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो सिंपली तीनों का भी सेम आएगा। ठीक है, तो आउटपुट को आपको पता है कि कैसे करना, परसेंटेज यूज़ करा हमने e1.name के लिए। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। तो ये होगा वैल्यूज ऑफ स्ट्रक्चर असाइन। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर कैन बी नेस्टेड विद इन अनदर स्ट्रक्चर। तो आप स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर नेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ये वाले इसमें बताया था कि कैसे आप स्ट्रक्चर के विद इन स्ट्रक्चर, तो ये उसका एग्जांपल है। ठीक है, तो आप ये प्रोग्राम तो देखते लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रक एड्रेस, फिर यहाँ पर स्ट्रक em। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या था, em। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले e.name। ठीक है, फिर उसके बाद e.a, यहाँ पर देखिए एड्रेस है, जो एड्रेस का ए का वेरिएबल है। तो फिर e.a.phone, e.a.a.city, e.a.pin। तो इस तरीके से आप अलग से भी ये लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ये आउटपुट है। तो इस प्रोग्राम को आप समझ लीजिए, मैंने आपको उसमें तो बताया था कैसे था, लेकिन आप इसमें इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि देखिए स्ट्रक्चर IMP के अंदर हमने एक और दूसरा स्ट्रक्चर बुलाया, मतलब दूसरे स्ट्रक्चर को कॉल करा है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले कौन सा आएगा, EME वाला स्ट्रक्चर का पार्ट आएगा। EME वाला स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या है, इसलिए पहले E आया, फिर डॉट, फिर यहाँ पर एड्रेस ए है, तो फिर हमने ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर को बुलाया। ठीक है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या है, तो ए डॉट, फिर उसके अंदर वाला अंदर मतलब फ़ोन, सिटी और पिन, मतलब e.a.phone, e.a.city, e.a.pin। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट IMP हमने दे दिया 0, फिर यहाँ पर नंबर दे दिया, फिर यहाँ पर आपको फिर 1.0। ठीक है, तो हमने ये इसको इनिशियलाइज कर दिया स्ट्रक्ट को। तो देखिए जो पहला नाम था स्ट्रक्ट का, तो ये नेम जो होगा ये इसको चल जाएगा। ठीक है, फिर एड्रेस ए, तो फिर e.a.phone ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर e.a.city की वैल्यू आ जाएगी नागपुर, फिर e.a. वैल्यू पिन की आ जाएगी 10। तो इस तरीके से आप इसको फिर इसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा इसके बारे में। फिर इसके बाद लाइक ऑर्डिनरी वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन ऑल्सो भी पास इनटू फंक्शन। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे हम ऑर्डिनरी वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल में, तो आपको इस तरीके से इसको भी आप पास कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा, स्ट्रक्ट बुक, फिर यहाँ पर नेम दे दिया, कैरेक्टर नेम, ऑथर और कॉल नंबर, फिर मेन फंक्शन बुलाया, फिर क्या बोला, स्ट्रक्ट बुक B1। तो B1 नाम का एक बुक है, उसमें मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया लेटर्स TRD और 101। तो देखिए जो लेटर्स है वो चल जाएगा नेम को, TRD चल जाएगा ऑथर को, और 101 चल जाएगा कॉल नंबर को। ठीक है, तो ये वैल्यू इनको मिल गया। ठीक है, नेम और फिर उसके बाद TRD इसको चल जाएगा, फिर 101 कॉल नंबर चल जाएगा। मतलब क्या जाएगा, B1.call B1.name लेटर्स C, B1.author TRD, B1.call number 101। फिर हमने बुलाया डिस्प्ले फंक्शन B1। तो B1 फंक्शन क्या है, स्ट्रक्ट बुक बी, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रिंट क्या है, B.name, B.author और B.call number। तो B.name क्या था हमारा, लेटर्स, फिर B.author क्या था, TRD, और फिर B.call number क्या था, 101। तो हमें इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन को इसके अंदर बुला सकते हैं।
तो ये हो गया इसके बारे में। फिर एक उसके बाद आता है कि आपको अगर आपको दूसरी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स है, जो स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है, हम उसको अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने पहले वाले में वो 2 पार्ट देखे थे कि आपको B1 B2 B3, एक तो आप कर्ली ब्रैकेट्स के बाद लिखते या फिर आपको अलग से लिखते हैं स्ट्रक बुक B1 B2 B3। तो यहाँ पर हमने टेप टाइप फंक्शन का यूज़ करके हम एक और तरीके से स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। तो टेप टाइप स्ट्रक न्यू टाइप नेम्बर वेरिएबल और वेरिएबल अप टू माई टाइप। तो देखिए यहाँ पर जो माई टाइप रहता है इज द नेम ऑफ द न्यू डाटा टाइप। तो जो तुम्हारा न्यू डाटा टाइप उसका नेम रहता है, ये पार्ट आप इसको देख लीजिए एक बार। फिर देखिए फिर इज कॉल्ड एन अलाइज ऑफ स्ट्रक न्यू टाइप। राइटिंग द टैग नेम इज ऑप्शनल कैन बी स्किप। तो देखिए जो ये नेम टाइप है ये आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, जनरली अवॉइड ही करना, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेमिंग फॉलोज रूल्स ऑफ वेरिएबल्स नेम। तो जो वेरिएबल नेम के कुछ रूल्स होंगे वो भी फॉलो होते हैं, तो वो भी हम देखते हैं एक बार। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पर देखा मैंने, तो टेप टाइप स्ट्रक, फिर फ्लोट रियल, फ्लोट कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स ये होगा आपका वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम यानी कि वेरिएबल नेम नहीं बोल सकते हम इसको, हमने यहाँ पर देखा था माई टाइप। तो यहाँ पर माई टाइप देखिए, तो फिर ये माई टाइप कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके जो वेरिएबल होंगे तो A B C, तो हमने बाद में डिफाइन किया। न्यू डिफाइन नेम कॉम्प्लेक्स कैन बी नाउ डिक्लेयर एज वेरिएबल एज ऑफ दिस। तो कॉम्प्लेक्स स्लैश A B कॉमा से आप इस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हो। टेप टाइप स्ट्रक का भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। आपको टेप डफ के बारे में जब मैं प्रोग्राम लूँगा ना, तो मैं कुछ इसके एग्जांपल्स भी लूँगा, प्रोग्राम भी लूँगा कि आपको टेप ड्राइव का यूज़ करके आप किस तरीके से प्रोग्राम लिख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये होगा, इसके साथ हमारा ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाएं, मतलब आपको आने वाले वीडियोज़ के लिए जानकारी मिलेगी। थैंक यू।